दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सफलता, आनंद और प्रोडक्टिविटी से कुछ ही कदम दूर हैं, तब आप पूछेंगे कैसे। दोस्तों, इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। मेरे पास M.K. म्यूलर की बुक एट टू ग्रेट द पावरफुल प्रोसेस फॉर पॉजिटिव चेंज है। सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की किताबों की सीरीज में ये किताब अपना एक अलग स्थान रखती है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बुक का फाउंडेशन है पावर पिरामिड। ऑथर के अनुसार जब आप जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, होप, पावर फील करते हैं, तब आप पावर पिरामिड के 95% पर होते हैं। और जब आप हेल्पलेस, पावरलेस, डिप्रेस्ड, होपलेस फील करते हैं, तब आप पावर पिरामिड के 5% पर होते हैं। फाउंडेशन में हमें आगे आने वाले हाईवेज के बारे में झलक मिलती है। दरअसल किताब में 8 रास्ते बताए गए हैं, जिन पर चलकर या जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और सफलता के राजपथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इन रास्तों को बुक में हाईवेज कहा गया है। पहला हाईवे है गेट द पिक्चर, थिंक इट टिल यू फील इट। इस हाईवे में आपको अपने सपने के साकार होने की कल्पना करना है। आखिर क्यों? क्योंकि यदि आपको पता होगा कि आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल कहाँ है, तब आप पूरे उत्साह से उसे पाने की कोशिश करेंगे और उसके पूरे होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, कोई डिप्लोमा कंप्लीट करना या कोई ड्रीम जॉब हासिल करना। इस हाईवे के सफर को सुगम और सुहाना बनाने के लिए ऑथर कुछ फॉर्मूले हमें बताती हैं। द CBA फॉर्मूला, इफ यू कंसीव इट एंड बिलीव इट, यू विल अचीव इट। दोस्तों, इंसान अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या ड्रीम्स और गोल एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। गोल और ड्रीम के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। अ गोल इज स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बेस्ड। जबकि ड्रीम बड़ा होता है। अ ड्रीम इज बिग, बोल्ड, इनोवेटिव एंड ग्रैंड। दोस्तों, इसके बाद आता है हाईवे 2, रिस्क, रन टू नॉट फ्रॉम। जब आपके सपने आकार लेने लगे, तब आपको उन सपनों को साकार करने के लिए लेना होगा रिस्क। आपका सपना जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी रिस्क आपको लेना होगा। जीवन का गणित कुछ ऐसा है कि आप जितना रिस्क लेते हैं, उतना ही आपके आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। फंडा सिंपल है, नो रिस्क नो रिवार्ड। हाईवे 3, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ इज योर मिरर। जब आप रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आप कुछ ना कुछ समस्याएं आनी शुरू होती हैं। सफर में दिक्कतें उन्हीं को आती हैं जो सफर शुरू करते हैं। तीसरा हाईवे आपको सिखाता है कि समस्याओं की जवाबदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। यहाँ ये जरूरी है कि आप कभी भी किसी बात के लिए दूसरे को ब्लेम ना करें। दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दूसरों को ब्लेम करना एक ऐसा जाल है जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप फॉलो करें BC to AD, मतलब ब्लेम एंड कंप्लेन की जगह आप एक्ट, एक्सेप्ट एंड ड्रीम को अपनाएं। हाईवे 4, फील योर फीलिंग्स, अलाउ इमोशनल फ्रीडम। दोस्तों, जैसे जैसे आपके जीवन में चुनौतियां आने लगे, आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी फीलिंग्स को गहराइयों से फील करना शुरू करें। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने बचपन में आज़ादी महसूस करते थे, वैसा ही महसूस करें। बचपन में हमारे सामने जो भी इमोशन आता था, उसे हम व्यक्त कर देते थे, उस पर थीसिस लिखने नहीं बैठ जाते थे। इंसान के अंदर कई तरह के इमोशंस आते जाते रहते हैं। हमारे अंदर कई तरह के इमोशंस आते हैं, हमें इन्हें जागरूकता के साथ बड़ी गहराई से समझना होगा। हमें हमारे क्रोध को, अपने दुख को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे कहूं अपने क्रोध को प्रकट या एक्सप्रेस नहीं करेंगे और उसे इकट्ठा करते चले जाएंगे, तब वह किसी दिन एक विकराल रूप ले लेगा और एक ऐसा विस्फोट होगा जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। अगर आप अपने क्रोध के प्रति जागरूक रहते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और अधिक खुश महसूस करेंगे। हाईवे 5, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, सेंड एंड रिसीव द हाईएस्ट ट्रुथ। हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है।
कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉमन और यूनियन। कम्युनिकेशन में ईमानदारी होना जरूरी है। जब हम ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं तब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें दूसरों के प्रति ईमानदार होना होगा और खुद के प्रति भी। यहाँ ऑथर हमें कुछ सजेशंस देती हैं कि किस तरह हम अपनी लाइफ में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करें। डीप लिसनिंग, गहराई एवं ध्यान से सामने वाले की बात सुने, इससे आप उसकी बातों को ठीक से समझ पाएंगे। शेयरिंग फुल रिस्पॉन्सिबल फीलिंग्स, जब हमें गुस्सा आता है तब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा। लर्न टू से नो, हमारे जीवन के कठिन कामों में से एक है नो कहने की आदत। यदि आप हर काम के लिए हाँ करते चले जाएंगे तब आपके पास प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इसीलिए नहीं करना भी सीखें। आस्किंग फॉर वॉट वी वॉन्ट, हमें जानना होगा कि आखिर हम सामने वाले से चाहते क्या हैं। इससे हमें अपनी बातचीत की शैली में परिवर्तन लाकर सीखना होगा। कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बुनियादी रूप से दो तरह की आलोचनाएं होती हैं, रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसमें आप सामने वाले की आलोचना करते हुए भी उसका सम्मान बरकरार रखते हैं। दूसरी तरह की आलोचना में हम सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देते हैं। इसे ही डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। एंडिंग थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन, इसका अर्थ है जिस व्यक्ति से संबंधित बात है उसी व्यक्ति से बात करना। इससे अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है और गॉसिप्स को भी जगह नहीं मिलती है। स्टॉपिंग सरकास्म, किसी से कही गई कड़वी बात खतरनाक घाव से भी खतरनाक हो सकती है, जिसका जख्म कभी नहीं भरता। इसलिए जहां तक संभव हो ताने वाले अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आता है दुनिया का सबसे सिंपल मगर पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मूला, FGH। हाईवे 6 FGH, फॉरगिवनेस ऑफ द पास्ट, द पावर ऑफ रिलीज। दोस्तों, माफ करना एक ऐसी दवा है जिससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम आखिर किसे क्यों माफ करें। Why we forgive? क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं तब हमारे मन में सब तरह की करवाहट खत्म हो जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि किसे माफ किया जाए, Who to forgive? यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में किसे माफ करना सबसे कठिन काम होता है, तो आपका जवाब होगा जिसने आपके साथ सबसे बुरा किया हो। लेकिन नहीं, असल में खुद को माफ करना सबसे कठिन काम होता है। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आप दूसरों को भी माफ करना सीख लेते हैं। दरअसल माफ करने का कुल अर्थ है अपने पास्ट, अपने अतीत से मुक्त होकर आगे बढ़ना। हाईवे 7 FGH, ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट, द पावर ऑफ एप्रिसिएशन। दोस्तों, ये हाईवे हमें सिखाता है अपने वर्तमान के लिए आभार प्रकट करना। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसकी क्या ज़रूरत है। ऐसा करने से हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है और हमसे जुड़े लोगों को भी। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और आपको भी। आपकी छोटी सी प्रशंसा भी उसे मोटिवेट कर देती है। एक छोटा सा थैंक यू बोलना सामने वाले को पॉजिटिव फील कराता है और आप होते हैं 95% पावर पिरामिड पर। याद रखें, जब आप अच्छा फील करते हैं या अच्छा सोचते हैं तब आपकी लाइफ में अच्छा होने लगता है। हाईवे 8 FGH, होप फॉर द फ्यूचर, द पावर ऑफ सरेंडर। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद या होप एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम समस्याओं के जाल को काटकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोग उम्मीद करना ही छोड़ देते हैं। दरअसल उम्मीद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है बेसिर पैर की चिंता करना। चिंता हमारी समस्याओं को बढ़ाती चली जाती है और हम मायूस होने लगते हैं। कभी कभी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। हमें खुद को चिंता से मुक्त करना होगा और भविष्य के लिए सकारात्मक उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं विपुल श्रीवास्तव। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।